दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइल्स, फिशर, फिस्चुला यानी बवासीर, भगंदर या अर्श, ये क्या होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। साथ में आपको इसमें दिखाऊंगा भी कि ये किस जगह होती हैं, कैसे क्या होता है, इसके क्या बचाव हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये तीनों कहाँ होते हैं। ये होते हैं एनल कैनाल के अंदर, एनस के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा पास में लाके। ऐसे मॉडल दिखेगा आपको, एक मॉडल ये दिख रहा है, इसमें आपको ये एनल एरिया दिख रहा है, दूसरा ये वाला मॉडल। तो पहले इसमें दिखाता हूँ। तो देखो इसको पूरा पीछे से घुमा के आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे आप देखेंगे तो ये पीछे पूरा एनल एरिया होता है, ठीक है। अब इसमें एनल एरिया में से मैं क्या करूंगा, इसको पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, जेनाइटल्स को बाहर निकालता हूँ, जिससे आपको अंदर दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये हटाया तो आपको दिखेगा ना, जैसे पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जैसे मैंने पूरा आगे से हटाया तो ये आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है ना, ये रेक्टम है, सिग्मॉइड कोलोन जिसको बोलते हैं। सिग्मॉइड कोलोन के नीचे फिर ये एनल कैनाल रेक्टम आता है। तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ, देखो अंदर से आपको इससे दिख पाए तो ये आपको दिखा, ये है आपको एनल कैनाल, रेक्टम दिख रहा है ये वाला। रेक्टम के बाद में ये एनल कैनाल होती है ये वाला। इस जगह पाइल्स, फिशर, फिस्चुला होता है। तो आपको जैसे दूसरा भी मॉडल दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। जैसे आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये वाला स्टमक है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है, ऐसे करके जाती है। तो आखिरी में आपको ये एनल कैनाल दिख रहा है, ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है। इस एरिया पे होता है, यानी कि सिग्मॉइड, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो बताता हूँ। तो देखो जैसे मैं आपको भी बता रहा था ना कि एनल कैनाल होता है, उसके अलावा नीचे एनस होता है ना। तो एनल कैनाल में, रेक्टम एनल कैनाल में क्या होता है कि अगर मान लो कोई नस फूल जाए, यानी मस्सा बन जाए, जैसे खून की नसें होती हैं, कभी कभी वो मोटी हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाइल्स, जिसको फिश हिमोरॉइड बोल सकते हैं या फिर बवासीर बोलते हैं हिंदी में। वो मोटी हो गई तो ये फूल जाएगी, तो क्या होगा कि जब स्टूल करेगा तो बंदा, उसको पेन होगा, है ना। कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब वो फिश जो पाइल्स भी होता है, कभी कभी तो जैसे अंदर साइड में होता है, जैसे अंदर देखेंगे किसी को, उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। कभी कभी बिल्कुल बाहर आखिरी में होता है, उसको एक्सटर्नल पाइल बोलते हैं, बाहर ही होता है वो, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। अब इसमें डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द होगा, इचिंग होगी, ये हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा फिर होता है जिसको हम बोलते हैं फिश, पाइल्स। पाइल्स के बाद फिर आता है फिशर। फिशर क्या होता है कि जैसे जो एनल कैनाल होती है, इसमें एक क्रैक आ जाता है। फिशर मतलब कट लग जाता है एक, ऐसे मान के जैसे एड़ी फटती है, होठ फट जाते हैं, तो वैसे ही वहां नीचे एक कट लग जाता है, टीयर हो जाता है, यानी क्रैक हो जाती है वो जगह, उसको बोलते हैं फिशर सॉरी, है ना। तो फिशर जो है यहाँ पर हो जाता है, जैसे इस एरिया में, तो बहुत दर्द देता है। जैसे अब मान लो कि चलो एनल कैनाल है, इसके अंदर कट लग गया, अब जब बंदा स्टूल पास करेगा तो वहां के पास होगी तो दर्द करेगी, बहुत पेनफुल होता है ना। और खासकर जिनको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन, उनका जो हार्ड स्टूल निकलता है तो ज्यादा दर्द होता है ना। फिर तीसरा होता है फिस्चुला, इसको बोलते हैं भगंदर हिंदी में, है ना, या नासूर भी बोलते हैं कई लोग। तो फिस्चुला क्या होता है, एक टनल बन जाती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है एनल कैनाल दिख रहा है ना। इस एनल कैनाल से क्या होगा, अंदर जो ग्लैंड होती है उनमें इन्फेक्शन होता है, फोड़ा हो जाता है एक तरह का। वो फोड़ा फूट के जैसे एनल कैनाल के कहीं दूर स्किन पे खुलता है, मतलब एनस